अगर ब्रेकअप का काफ़ी टाइम हो चुका है फिर भी तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रेकअप नहीं है, प्रॉब्लम ये 3 गलतियां हैं जो तुम रोज कर रहे हो और आज से इन गलतियों को बंद कर दो, तुम इजीली मूव ऑन हो जाओगे। सो नंबर स्टेप तुम्हें क्या करना है मूव ऑन करने के लिए, तुम्हें ना उसका इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप या फेसबुक तुम्हें कहीं भी उसे चेक नहीं करना है, तुम्हें कहीं भी उसे स्टॉक करने की कोशिश नहीं करना है। मतलब कि तुम्हें ये नहीं देखना है कि आज उसने क्या स्टोरी लगाया, उसने अपना प्रोफाइल फोटो क्या लगाया है, तुम्हें ये सब उसका प्रोफाइल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, तुम्हें उस व्यक्ति को हर जगह से ब्लॉक कर देना है, क्योंकि जब तक तुम उसे ब्लॉक नहीं करोगे, तुम उसका प्रोफाइल फोटो देखोगे, आज तुम देखोगे कि उसने आज क्या स्टोरी लगाया, तो तुम इस तरह से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तुम इस तरह से उसे और याद ही करोगे और इस तरह से तुम इस तरह से लूप में फंसे रहोगे और फिर भाई तो इस तरह से तुम्हारा मूव ऑन कभी नहीं हो पाएगा। अगर तुम जेन्युइनली मूव ऑन करना चाह रहे हो ना, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो या फिर कोई फेसबुक अकाउंट हो, तुम्हें उस व्यक्ति को हर जगह से ब्लॉक कर दो। जैसे तुम ब्लॉक करोगे ना तो ये तुम्हारा फर्स्ट सीरियस मूव ऑन करने का। तो चलो तुम्हें सेकंड स्टेप बताता हूँ। सेकंड स्टेप क्या है, तुम्हें ना उसे भूलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है, क्योंकि तुम उसे जितना ही भूलने की कोशिश करोगे ना, तुम उसे उतना ही अपने अंदर याद करने, मतलब उसे तुम याद ही कर रहे हो। जैसे तुम कहोगे मैं उसे याद नहीं करूंगा, तो तुम इस तरह से उसे भूलने की कोशिश नहीं, तुम और उसे याद ही कर रहे हो। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो मैं घोड़ा को नहीं सोचूंगा, तो इस तरह से तुम क्या कर रहे हो कि तुम घोड़ा को सोच ही रहे हो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम ना बिल्ली के बारे में मत सोचो, तो तुम इस तरह से क्या कर रहे हो, तुम बिल्ली को सोच ही रहे हो अपने माइंड में। तुम एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम किसी तरह से कुछ भी सोच सकते हो। जैसे अब तुम किसी चीज़ को सोचोगे मैं इस चीज़ को ना याद करूँ, तो इस तरह से तुम उसे भूल नहीं रहे हो, बल्कि तुम इस तरह से और उसे याद ही कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम बिल्ली के बारे में मत सोचो या फिर हाथी के बारे में मत सोचो, तो ये क्या होता है, ये वर्ड बोलने से तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन रहा है कि भाई ये बिल्ली और हाथी भी होता है। तो डैट्स कि तुम्हें इसी तरह से उसका ना तो नाम लेना है और ना तुम्हें उसे भूलने का कोशिश करना है। इसके जगह तुम्हें क्या कर सकते हो, तुम कोई काम कर सकते हो अपने घर पे, या फिर कोई तुम्हारा जो भी स्टडी है तुम स्टडी कर सकते हो, या फिर तुम नए नए बुक्स पढ़ सकते हो लाइक इलॉन मस्क के या फिर मार्क जकरबर्ग के, या फिर जो भी तुम्हारा तुम जिस भी कैटेगरी से हो ना तुम वो बुक्स पढ़ सकते हो। तो सेकंड स्टेप तो ये तुम्हें उसे बिल्कुल भी भूलने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि तुम भूलने की कोशिश करोगे तो तुम उसे भूलने बिल्कुल याद ही कर रहे हो। तुम्हें अपना माइंड डाइवर्ट करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो, खेलने जा सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तुम जिम बिल्कुल ज्वाइन करना, क्यों इस तरह से तुम्हारा जो बॉडी तो बनेगा ही, साथ में तुम्हारा माइंड डाइवर्ट भी रहेगा, ठीक है। और तुम्हें अपने काम में बिजी रहना है, तुम स्टडी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाओ, कुछ भी करो, बस तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करना है, तुम्हें दिन भर अपने काम में बिजी रहना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप का। थर्ड स्टेप क्या है, तो देखो थर्ड स्टेप ये है कि तुम्हें सैड गाने या फिर सैड वीडियोस या फिर सैड सॉन्ग, मतलब किसी भी तरह का निगेटिव चीज़ें नहीं सुनना है, ठीक है। देखो इंटरनेट पे आजकल ना तुम अगर एक सैड स्टोरी लाइक कर दो इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हारे फीड में सैड स्टोरी आने लगते हैं। तो मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा सजेशन मानो तो तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हें मूव ऑन करना है। क्योंकि तुम जितना इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखोगे, तुम्हारी फीड में सैड गाने सैड रील्स आएंगे, तुम उसे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उससे तुम्हारा दिमाग खराब होएगा, ठीक है। तुम्हारा मूव ऑन प्रोसेस ये पूरा डाउन कर देगा। तो मैं तो कहूँगा कि तुम्हारे अगर तुम इंस्टाग्राम चला भी रहे हो तो नो प्रॉब्लम चलाओ, लेकिन तुम्हारे फीड में अगर सैड रील आए, सैड सॉन्ग आए, तो उसे नॉट इंटरेस्टेड मारो, उसे ब्लॉक मार के साइड करो। तुम्हें ना तो सैड गाने सुनने ना सैड रील देखने, कोई भी जगह हो, या फिर तुम्हारा फ्रेंड ही बगल में बैठा हो, अगर वो सैड गाने सुन रहा है, बकतूती बातें कर रहा है, तो उसे साइड कर दो भाई। क्योंकि तुम्हें सैड गाने ना सुनने, तुम्हें गाना सुनना है तो तुम पॉजिटिव गाने सुन सकते हो, कोई भजन, या फिर तुम अगर मुस्लिम हो तो अपने जो तुम्हारा कुरान है वो भी सब मतलब तुम सुन सकते हो। लेकिन ना तो तुम्हें सैड गाने सुनने ना सैड वीडियोस देखने हैं, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारे माइंड में जो वो इमेज क्रिएट होगा, जो वो मेमोरीज क्रिएट होंगे ना, तो वो तुम्हारे मूव ऑन प्रोसेस को पूरा खत्म कर देगा। तो ये थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम कितना ही फर्स्ट सेकंड फॉलो करो, लेकिन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम अगर फर्स्ट सेकंड फॉलो कर रहे हो लेकिन थर्ड में अगर सैड गाने सैड वीडियोस देख रहे हो ना भाई, तो कोई फायदा नहीं होगा फर्स्ट सेकंड को फॉलो करके। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ना तो सैड वीडियो देखने और ना ही सैड गाने सुनने हैं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त सैड वीडियो देख रहा है तो उसे भगाओ, बोल साला भाग यहाँ से, ठीक है। और ना तुम्हें तो बिल्कुल नहीं सुनना है, कान में लगा के घूमो फिरो भाई। गाना सुनना है तो एकदम मस्ती चिंगे लैला सुनो, एकदम एकदम जज्बा, मतलब भाई लाजवाब सुनो, ठीक है। और सैड गाने वाने ने क्या होता है, ये भाड़ में जाए, ठीक है। कमेंट में बताना जरूर अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए, तो मैं तुम्हें सेकंड वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा 5 ऐसे और टिप्स जिससे तुम मूव ऑन तुम्हारा इजीली हो सकता है। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना नीचे जो देख लो बेल आइकन, और यहाँ पे तुम्हें ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस डेली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना नीचे वाला बटन, और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।